बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी टीम की जानिब से। जी जनाब, कैसे गुज़रे हैं आपके दिन? और आप देखें कि फिर जल्दी से फ्राइडे भी आ गया माशाल्लाह से। दिन बहुत तेज़ी के साथ गुज़रे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो भी दिन गुज़रे वो बहुत खैर और आफ़ियत के साथ गुज़रे, तमाम चीज़ें सबकी बहुत अच्छी हों। आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहे हैं? जी जनाब, आज देखिए ये वीकेंड है। जब वीकेंड स्टार्ट हो जाता है तो जहन में अच्छा थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो दिल चाहता है कि किचन में जाएँ, कोई अच्छी चीज़ बनाएं, अच्छा सा कुछ ऐसा बनाएं कि सब घर वाले बहुत खुश हों। तो वीकेंड आता है तो ज़रूर दिल चाहता है कि ऐसी रेसिपीज़ होना चाहिए कि जो हम सैटरडे संडे को बनाएं और सब लोग खुशी से उसको खा भी लें। तो कुछ ऐसा होता है कि हर घरों में ज़्यादातर बिरयानी बन रही होती है और बिरयानी ऐसी होती है कि कभी चिकन की बिरयानी बन रही होती है, कभी मटन की हो, कभी बीफ की भी बनती है। वैसे जो बात है, बीफ की अगर अच्छी सी बिरयानी बनी हुई हो, गोश्त अच्छी क्वालिटी का हो, तो बीफ की बिरयानी बहुत मज़ा देती है। बहरहाल अपनी अपनी पसंद है और आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से बनाइएगा। लेकिन आज भी हम आपको एक अच्छी सी बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं। कल की रेसिपी जो हमने बनाई थी वो भी आप बनाइएगा। इससे पहले भी हम बनाना सिखाते रहे पूरे वीक। तो तमाम में से कोई सी भी अच्छी सी रेसिपी कल आप ज़रूर बनाइएगा। तो आज हम बना रहे हैं कोयला कढ़ाई बिरयानी। अब कढ़ाई तो हम बहुत सारी बनाते हैं, बहुत सारी हमने आपको बनाना सिखाई। अब ये बिल्कुल आप कढ़ाई की फॉर्म में आप पूरा बनाएंगे और उससे बिरयानी कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। बहुत ही अच्छे और थिक मसाले वाली ये बिरयानी बनेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और ख़ासी स्पाइसी भी होगी इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद हम बनाएंगे कि बहुत ही अच्छा सा हलवा सा जो झटपट बन जाएगा। क्या है, खोया हलवा बनेगा। खोया हलवा बनेगा जिसमें हम सूजी का इस्तेमाल भी करेंगे और साथ ही हम बेसन का भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ खोया भी इस्तेमाल करेंगे। खोया अगर आपके घर में नहीं है तो हो सकता है कि ईद पे आपको ऐसी मिठाई लेके आएँ जो कि खोए से बनी हुई हो, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमेशा कोशिश किया करें कि घर में मौजूद चीज़ों से आप चीज़ें बनाएं, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मिठाई का कोई मिक्स मिठाई का आपके पास डब्बा है और उसके अंदर क्या है कि खोए के एक दो पीसेस हैं खोए की मिठाई के, कलाकंद है। जैसे अमूमन ऐसा होता है कि जो नहीं इतनी अच्छी लगती लोगों को, तो आप बिल्कुल एक काम ये करें कि आपको उसको बिल्कुल डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको किसी बॉक्स में या पॉलीथीन बैग में उसको रखें और उसको फ्रीज़र में डाल दीजिए। कोई ऐसा मीठा बनाते हैं, आप खीर बनाते हैं, उसके अंदर उसको यूटिलाइज़ कर दें तो उससे क्या होगा कि आपकी खीर भी बहुत मज़े की बनेगी और चीनी की मकदार भी वहाँ आपको थोड़ी कम डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कलाकंद या बर्फ़ी इस टाइप की चीज़ होती है, इसमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है और आप इसमें अगर चीनी की मकदार को कम रखेंगे तो आपकी बेहतरीन खीर मज़ेदार सी बन जाएगी। तो बिल्कुल किसी भी चीज़ को ज़ाया मत किया करें। जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उनको आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। आप कोयला कढ़ाई बिरयानी कोयला कढ़ाई अगर आपने बनाई है तो आप उससे बिरयानी बना सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप 1 किलो 1.5 किलो की बना रहे हैं और आपके घर में 4-5 लोग हैं और आपको लगा कि जैसे जी आज ये बच गई है, अब क्या करें? नेक्स्ट स्टेज होता है कि वो उसको आप इतना मज़ा नहीं आता, उसको रिफ़्रेश करें। उसको उसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है आप डिफरेंट डाल दीजिए, हरा धनिया थोड़ा सा और डाल दीजिए। डालने के बाद आप उसको बिरयानी की फॉर्म में बनाएंगे तो एक नई लुक के साथ एक नई चीज़ आपकी टेबल पे आएगी, तो यकीनी तौर पे अच्छा लगेगा और आपको ये भी खुशी होगी कि आपने चीज़ को ख़राब होने से बचा लिया। तो ये हरगिज़ मत सोचा करें कि जो चीज़ें आप बना रहे हैं बची हुई चीज़ों के साथ तो खुदा न खास्ता आपको कंजूस है। कंजूसी की बात इसमें हरगिज़ नहीं, ये आपका सलीका है, ये आपका तरीका है कि जिससे आप चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन बना दें। कोई भी चीज़ बचती है उससे आप कुछ भी बनाएं, बहुत अच्छी बात होती है, आप बनाया करें घर में। इंशाल्लाह ताला हम भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें बनाना सिखाएंगे जो आपके लिए आगे चल के इंशाल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन रहेगी। आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे। इसमें चिकन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इस चिकन को हम पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट किससे करेंगे? दही से करेंगे, सिंपल। ये दही मेरे पास मौजूद है, ठीक है। 2 से 3 टेबलस्पून आपने दही लिया। चलो जी, दही ऐसी डाल देती हूँ मैं पूरा ना। ये दही हाफ़ के जी मेरे पास चिकन है और हाफ़ इस के जी के अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें दही शामिल करें। दही डाल के आप इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रख दें। उससे क्या होता है कि ज़रा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इससे क्या होता है आपकी चिकन जो है वो अच्छी और जूसी बनती है और ये आप तजर्बा डेफ़िनेटली आप कर चुके होंगे, क्योंकि मैं अपने हर प्रोग्राम में आपको बताती हूँ कि आप इस तरह से करें तो इंशाल्लाह चीज़ें आपकी बेहतरीन बनी। छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन आप लोग ज़रूर उसको इस्तेमाल किया करें घर में। सही है जी। ये फुल चिकन थी जिससे मैंने बाकी सारी चीज़ें भी, यानी लेग पीस भी है, पूरी चिकन है, पूरी चिकन से बना चिकन के सारे पीसेस हैं। चलें जी, ये चलेगी। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें मसाला बनाना है। इसके लिए जैसे हाफ़ के जी मेरे पास चिकन थी तो तकरीबन हाफ़ के जी मेरे पास टमाटर है। अब आपने ये नहीं करना कि अगर 1.5 किलो अगर आपके पास चिकन है तो उसमें 1.5 किलो टमाटर डालेंगे।
हर चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होती है। अगर आपने 1 किलो चिकन ली है तो उसके अंदर 1 किलो ही आप टमाटर डालिएगा, या 1.5 किलो ली है तब भी आपने उसके अंदर 1 किलो ही डालें, वरना अगर आप 1.5 किलो में 1.5 किलो डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा टमाटर हो जाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, बिरयानी आपकी ख़राब हो जाएगी। बल्कि अगर आप 1 किलो भी बनाते हैं, 1 किलो चिकन से बनाते हैं, तो उसमें आप 3 पाव डालिएगा, ठीक है जी। ये चूँकि हाफ़ केजी है तो ये थोड़ी सी आप देखें कि मसाला इससे फिर कम हो जाएगा, और बिरयानी में तो मसाला बहुत सारा अच्छा लगता है ना। अब हम इसका दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, चिकन मैरिनेट हो गई, अब हमें क्या करना है, टमाटर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये मैं टमाटर लूँगी और ये टमाटर मैं इस पैन में डाल देती हूँ। ये गए टमाटर, ठीक है जी, हाफ़ केजी टमाटर। इसमें डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है जी। मसाला सारा इसी से बनेगा। अच्छा, इसके अलावा हम नॉर्मल नमक मिर्च डालेंगे इसके अंदर। नमक डालूंगी मैं जायके के मुताबिक, यानी तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है जी, ये चला गया। अब लाल मिर्च है, सब टू यू कि आप कितना स्पाइसी इसको करना चाहते हैं, लेकिन जहन में ही रखिएगा हम यहाँ पर इसमें शामिल करें हरी मिर्चें भी बहुत सारी और चाट का मसाला भी डालेंगे, तो बैलेंस रखने के लिए आपको इसमें डालना होगा तकरीबन 1 और 1.5 टीस्पून, ठीक है ना। अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि हल्दी जो है एक ऐसी चीज़ है कि जो हर शख्स जो भी डालता है अपने स्टाइल से डालता है, और हर एक का तरीक़ाकार डिफरेंट होता है। अब जैसे मैं हल्दी अगर मैं 1 चम्मच भी डाल दूँगी तो उसका कलर बहुत नहीं आएगा। कुछ लोग अगर हाफ़ टीस्पून भी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ कलर आता है। ये एक मिथ है कि जी इसके हाथ से जो है ना हल्दी का कलर बहुत ज़्यादा आता है और इसके हाथ से कम आता है, ये होता है अमूमन ना। जैसे कड़ी है, कड़ी जब आप बनाते हैं तो उसमें आप अगर कम डालते हैं, कभी जैसे मैं डालती हूँ तो मेरे हाथ से ज़रा कलर कम आता है ना, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल देती हूँ। चले जी, ये गया। अब डालेंगे हम इसमें ये घी, नमक, मिर्च, हल्दी, टमाटर और साथ ही गैस के अंदर घी जो हमने तकरीबन आधा कप के करीब लिया है, ये डाला। और डाल के पहले थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी और आधा कप पानी डालूँगी। पानी डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं, और हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें ये चिकन शामिल करेंगे, चिकन में डाल के भी हम इसको भूनेंगे और हाफ़ कप पानी डाल के इसको हम गला लेंगे। जब ये गल जाएगी तो इसमें लेमन जूस डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, चाट का मसाला डालेंगे, और ये हरी मिर्चें जो हमारे पास रखी 10, 12, 15 जितनी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। एंड में हम ये कोयला यहाँ पे जलने के लिए रख देते हैं, इससे हम इस पर धुआँ लगाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। इसी को आप कढ़ाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 टमाटर और ज़्यादा इसमें बढ़ा दीजिए। यही सारे मसाले लगा के जहाँ तक हम इसको भून के ये कोयले का धुआं लगाएंगे तो कढ़ाई बन जाएगी, लेकिन थोड़ा ज़रा आपको ज़्यादा भूनना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हम जब बिरयानी इसकी बनाएंगे तो स्लाइटली हमें कम रखना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप देखिएगा ये एक उसमें आप 2 डिशेज़ जो है बना सकते हैं। तो इसी खुशी में हम आपसे फिर एक सवाल भी पूछ लेंगे। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है लेमन और लाइम में क्या फ़र्क है। आप जल्दी से बताइए, आपको मिलेगा NX की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, या फिर आप 8881 पे सवाल का जवाब दे सकते हैं। जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि NX का बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट है, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करना चाह रही हूँ और आपके सामने ही मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। हाफ़ कप पानी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ये गया इसमें पानी आधा कप, सही है। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है। मैं इसको पकने के लिए रख दी, लेकिन एक ब्रेक पे जाने से पहले एक काम करते हैं कि मैं शीरा बनाने के लिए रख देती हूँ। ये आपके सामने कर लेती हूँ। मैं डालूँगी इसमें पानी, ठीक है ना। ये पानी तकरीबन 2 कप पानी चला गया, सही है। इससे मैं डालूँगी चीनी, 1 कप चीनी डाल के मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। और 1 चुटकी इसमें डालेंगे हम येलो फूड कलर की, ये यहाँ पर रख, ये डाल के मैं इसको पकाती हूँ। शीरा बन जाएगा, ठीक है ना। शीरा हमें कोई 1 तार 2 तार का नहीं बनाना है, सिर्फ इसमें हमने चीनी डिज़ोल्व करनी है। ये मैं डालती हूँ। अब एक ब्रेक पे जाइए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसका अगला स्टेप करें एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर बन रही है कोयला कढ़ाई बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है। तो आप 1 पान 2 का, यानी इसमें आप कढ़ाई भी बना सकते हैं थोड़ी सी वेरिएशन के साथ। और यहाँ पर बनाना है खोया हलवा।
इसके लिए मैंने आपको बताया 2 कप पानी, उसके अंदर 5-6 छोटी इलायची और तकरीबन 3/4 से 1 कप के करीब आपने इसमें शुगर ऐड करनी। ये मैंने कर दिया, डिज़ोल्व हो गई। अच्छा, इसको हमने कोई शीरा नहीं बनाना, बस ये कि चीनी डिज़ोल्व होना चाहिए। ये हो चुकी है इसमें। अच्छा, येलो फूड कलर हमने डाला है, थोड़ा सा अगर लगेगा कम है तो हम और भी डाल देंगे। इसको हम इसमें ला करके यहाँ हटा देते हैं। अब हमें क्या काम करना है, हमें सूजी भूननी है। ठीक है जी, तो सूजी भूनेंगे और साथ ही हमारे पास बेसन है, ये भी भूनेंगे। 1 कप सूजी है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें जो टोटल क्वांटिटी है घी की, उसमें से थोड़ा सा मैं इसमें घी शामिल की। वैसे भी हलवे वगैरह में ज़रा सा घी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। चलें जी, लेकिन इतना होना चाहिए जो आपकी सेहत ख़राब ना करे। चलें जी, और इसके बाद मैं करूँगी अलग से, हम दूसरे पैन ले लेंगे, उसके अंदर हम ये बेसन करेंगे जो तकरीबन ½ कप है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बनेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मेरे पास जो आप देख रहे हैं कि शेफ़ कुकवेयर जो है बहुत ही बेहतरीन सा, इसी का ये फ्राइंग पैन भी है और ये डबल कोटेड है, और इसमें फिर आपको परेशानी नहीं होती कि आपकी कोई चीज़ लग जाएगी या जल जाएगी। तो शेफ़ कुकवेयर की बड़ी खुसूसियत है। सबसे बड़ी बात ये कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और दूसरी बात है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने वाले नॉन स्टिक पैन्स को यही है, यानी कि अच्छा, और 70 साल से ये मार्केट में है। ज़बरदस्त जनाब। तो बिल्कुल आप भी अपने घर में शेफ़ कुकवेयर लेकर आइए और अपने खानों को बेहतरीन बनाइए, आपको कोई हैसल नहीं होगा। ठीक है जी, ये हो रहा है। अब मैं काम करती हूँ कि सूजी को भून लेते हैं। सूजी को भून के हम अलग रखेंगे और बेसन को अलग भूनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है बेसन बारीक होता है, ज़रा सा जल्दी जल जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे कि इसमें से कच्चापन इसका दूर हो जाए और हल्की सी इसमें से एक खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद फिर हम बेसन को भूनेंगे। बेसन भून के फिर दोनों चीज़ों को हम इस शीरे में डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। बेहतरीन सा हलवा तैयार हो जाएगा। बहुत सारे बादाम पिस्ते डालेंगे और साथ ही इसमें खोया ऐड करेंगे। खोए से हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने आपको बताया ना, अगर कोई आपके पास खोए की मिठाई बची हुई है, आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ठीक है ना। और हमारे साथ कॉलर हैं इस्मत। अस्सलाम वालेकुम इस्मत। वालेकुम अस्सलाम समीना, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? वेलकम टू द शो। और आप बताइए आपकी ईद बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजरी? ईद कैसी गुजरी? जी, ईद भी बस कोई बहुत ज़्यादा मसरूफियत वाली जैसे कि हमेशा गुजरती है, वैसी मसरूफ तो नहीं गुजरी, लेकिन बहरहाल अच्छी गुजर गई। चलें, बस अच्छा रखे, आमीन बस आमीन, अपना रहम करे हम लोगों पे, आमीन आमीन, मुश्किल वक्त से निकाल दे, आमीन बस इंशाल्लाह। बाकी सब ठीक है। अच्छा, ये बताइए कोई रेसिपीज ट्राई की हैं आपने हमारी, ये तो बताइए। वो तो थोड़ी मैंने आपके सैंडविचेस वगैरह ट्राई किए हैं, आपके जो आपने बर्गर बनाए थे, सैंडविचेस बनाए थे रमजान में, पकौड़े वगैरह बनाए थे, और मैंने सब ट्राई किए हैं, दही बड़े भी ट्राई किए। चलें, रिजल्ट कैसा आया आप ये बताइए इन चीज़ों का। जी हाँ, रिजल्ट तो खैर माशाल्लाह से हमेशा अच्छा ही होता है। ये तो देखिए, रिजल्ट बताना बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। चलें, गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और क्या क्या आपके पास कोई फरमाइश है? गर्मियों के हिसाब से आप लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ बनना चाहिए? फरमाइशें तो आप पूरी कर ही देती हैं माशाल्लाह। ये कि आपका ज़रा रेगुलर मैं देखती हूँ शो, जो भी आपकी रेसिपी होती है उसको कोशिश करती हूँ फ़ौरन ट्राई करूँ और आपको बताऊँ, लेकिन बस कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है। नहीं, बस आप जब भी आप चीज़ें बनाया करें, सारी जो है ना आप बातें एक ही दफ़ा कर दिया करें, जब आपकी कॉल नहीं मिलती ना। बाकी होता मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल आप लोग कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। को फरमाइश हो तो वो भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं सूजी तो मैंने भून ली। अब देखिए, मामूली सी हल्का सा कलर चेंज हुआ है अब, लेकिन यहाँ पे मैं बेसन ½ कप यहाँ पे मेरे पास बेसन है, इसको भी हम भून लेते हैं। हल्का सा भूनेंगे इसको भी ना, इतना कि बस कच्चापन इसका दूर हो जाए ना। अच्छा, बेसन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल में भूना क्योंकि बेसन ज़रा सा जल्दी जलना शुरू हो जाता है। और जिस चीज़ में भी बेसन या चने की दाल इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में वैसे आपको मैं बताऊं कि तेल या घी जो है वो ज़्यादा जाता है। उसकी वजह ये कि ये चीज़ें ड्राई होती हैं अंदर से, तो इसमें अगर जब तक कि आप ज़्यादा नहीं डालेंगे तो वो चीज़ मज़े की नहीं बनती है। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। चले जी, ये हो रहा है, हल्का सा इसको कलर देंगे हम। सही है, कलर आ जाएगा ज़रा सा मामूली सा, इससे बबल्स बनना शुरू होंगे ना तो मैं इसको हटा लूँगी यहाँ से ना। हल्के से बबल बनना शुरू हो गए
कि जैसे बेसन अगर मैं कच्चे ही डाल दूँगी ना हलवे में तो एक कच्चेपन की स्मेल आना शुरू हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी आपको। भुने भी की आएगी तो आपको अच्छा, ये देखिए अब बबल्स बन रहे ना, वाइटिश हो जाएगा तो मैं हटा दूँगी ना। बेहतरीन, क्योंकि ज़रा सा भी बेसन को आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लें तो क्या होता है वो फौरी तौर पे जलना शुरू हो जाता है। चलो जी, ये तो हो ही गया माशाल्लाह से। और अब इसको भी हम हटा देते हैं, इसको हटा के हम यहाँ रख लेते हैं। और अब हमें काम ये करेंगे कि ये जो मेरे पास शीरा या जो भी आप इसको कहें ये बना रखा है, इसमें डालूँगी मैं ये सूजी। पहले मैं देख लूँ ऐसा ना हो कि ये गई इसमें सूजी। अभी आपको लगेगा वो तो इतना पतला सा हो रहा है, लेकिन फिर आप देखिएगा ये गाढ़ा हो जाएगा। ये गई इसमें सूजी जो 1 कप थी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। ठीक है जी, ये गैस है बेसन डाल के मिक्स करके ना धीमी आंच में मैं इसको छोड़ दूँगी। तो आप देखिएगा 10 मिनट में बेहतरीन हलवा हो जाएगा। और एंड में हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। खोया आप चाहें तो थोड़ा सा पहले भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा आप भुनते में डाल दीजिएगा तो बेहतरीन हो जाएगा। चलें जी, बड़ी आसान सी रेसिपी है। कोई जैसे कि आजकल के हालात है ना कि चीज़ें आपके पास कम होती हैं घरों में और आपका कभी दिल चाह रहा है कोई सी चीज़ बनाने को तो आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब आपने देखा कितना पतला लग रहा है ना, लेकिन चूँकि सूजी को गलना है ना अभी इसमें। चलें जी, एक उबाल आएगा और बेहतरीन कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर है, ना बहुत डार्क है ना बहुत लाइट है। एक उबाल आएगा मैं इसको ढक दूँगी। ठीक है, और इसका कवर, ये रहा कवर इसको हम ढकेंगे और ढकने के बाद इसको हम इतनी देर रखेंगे कि अच्छा सा पक जाएगा। आ जाते हैं इधर देखते क्या हो रहा है। वाह, ये खासी हद तक हो रहा है हमारे ये। चलें, अब इसको भूनने की बारी आ रही है। इसको भी मैं भूनती जाती हूँ, एक साथ दो काम करें हम। चलें जी, ये हो रहा है और ये तकरीबन, ये मैं बार बार चम्मच भूल जाती हूँ। चलें, ये देखिए सही है। अब देखें, आपने देखा एकदम से गाढ़ापन आना शुरू हो गया, थोड़ी देर बाद बेहतरीन हो जाएगा। इसको अब हम कवर कर देते हैं और ये आराम से 4 से 5 मिनट में हो जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर, इसको मुझे भूनना है और साथ ही अब हम इसमें चिकन डालेंगे ताकि नेक्स्ट जब हमारा ब्रेक आएगा तो उसमें हम अपनी बिरयानी जो है वो हम दम करना शुरू कर दें, क्योंकि उस वक्त तक हमें इसको चिकन को गलाना भी है। ठीक है, ये हो गया। और इस वक्त भी इस स्टेज पे भी डाल दें, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये होता है कि मैं चीज़ों को थोड़ा कम भूनने से बता दें कि जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उससे 5% कम ही रखती हूँ। उससे मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतरीन होती हैं और ज़्यादा भूनने से मसाले का कलर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इससे अपने आप को बचाना है आपसे, क्योंकि डिश की जब शक्ल अच्छी नहीं होगी तो आपको खाने में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। सही है जी, अब मैं ये डाल दूँगी क्योंकि इसमें भी भुन जाएगा, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा इसमें भुन जाएगा आराम से। आप देखिए कितनी रिचनेस एकदम से आ गई ना इसमें। चलें, अब इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी क्योंकि इसी पानी में ये आराम से गल जाएगी और एंड में मैं इसको भून लूँगी। तो क्या होगा कि हमारी चीज़ भुन भी गई और उसमें कच्चापन भी नहीं रहेगा। हमें पानी भी हमने उसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि किसी भी चीज़ में पानी बहुत डालने से क्या होता है कि कभी कभी आप थोड़े परेशान हो जाते हैं कि पानी ड्राई नहीं हो रहा। पानी ड्राई नहीं होता तो आपका जो मीट है वो टूटना शुरू हो जाता है, वो सही नहीं रहता। अच्छा, जब ये हो जाएगा अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने कवर कर दिया। इसके बाद हरी मिर्चें, लेमन जूस, हरा धनिया और चाट का मसाला, ये 4 चीज़ें रहेंगी। लास्ट में मैं डालूँगी, कोयला हमारा हो जाएगा, इस पर धुआं लगाएंगे। चावल मेरे पास यहाँ पर बॉईल हुए हुए रखे हुए हैं, जिसको हमने गरम मसाला और नमक डाल के हमने बॉईल कर दिया था। इसके अलावा ये मेरे पास देखिए येलो फूड कलर भी है और साथ ही मेरे पास ये थोड़ा सा दूध है। यहाँ पे भी मेरे पास फूड कलर बचा हुआ है, तो मैं एक काम करती हूँ कि ये मिला के रख लेते हैं। ठीक है जी, ये मिला के एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला अपनी बिरयानी दम पे लगाएं। एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारा हलवा तो माशाल्लाह से तैयार हो गया। अब आप देखिए, जैसे मैं ब्रेक पे जा रही थी मैंने देखा कि हलवा, ये देखिए सॉफ्ट हलवा बना है, वरना ऐसा होता है ना कि सूजी का हलवा हम बनाते हैं एक, ये देखिए कितना बेहतरीन है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया कि खोया मैंने डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 1 कप के करीब खोया था, ये डाल दिया। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, निकालेंगे और काफ़ी सारे मेवा जात जो इसके ऊपर डालेंगे और सर्व कर देंगे। ठीक है ना, ये हलवा तैयार है। आ जाते हैं अपने कढ़ाई की तरफ, जिससे कि अब हमें थोड़ा सा काम करना है, जल्दी नहीं करते। इसमें हमें धुआं भी लगाना है और अब कढ़ाई को हम भून लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने उससे बिल्कुल नहीं भूना था। उसकी वजह ये थी कि देखें, टमाटर का अपना पानी था, गोश्त का अपना पानी, क्योंकि हमने उसमें दही लगाया था, दही का भी अपना पानी।
तो इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा भूना नहीं, अब इकट्ठा मैं इसको भून देंगे। ये तरीक़ेकार ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके हर स्टेप पे अगर आप इसको भूनेंगे तो लास्ट में क्या होता है, कभी कभी आपको लगता है सालन का कलर चेंज हो गया, तो वो नहीं इंशाल्लाह ताला होगा। लेकिन क्या होगा कि इसमें से कच्चापन हरगिज़ भी आपको महसूस नहीं। आप सोच रहे होंगे कि लिखा हुआ तो 3 दफ़ा भूनना है, लेकिन अगर हमने 3 दफ़ा नहीं भूना, एक ही दफ़ा भूनेंगे तो क्या कच्चापन होगा? हरगिज़ भी नहीं होगा। लास्ट में आप इसको अच्छा सा भून दीजिए, ठीक है जी। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है हमारा, और कोयला हमारा यहाँ पे तैयार है। हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे, साथ ही बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं। वो क्या क्या है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, ये गई इसमें हरी मिर्चें सारी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये हरा धनिया, ठीक है ना, तकरीबन आधा कप के करीब हरा धनिया, यानी आधी गड्डी आप ले लीजिएगा। चाट का मसाला, चाट का मसाला मैं डालूँगी इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून, या अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें जी, कढ़ाई की लुक आ गई, सही ना। बस इसको आप ज़रा ज़्यादा भून लेंगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको वैसे भी खा सकते। अब आप देखें मसाला भी माशाल्लाह से इसमें कितना सारा है ना, ये हो गया। अब एक चीज़ रह गई, अब ये देखिए तेल इसमें आना शुरू हो गया, तो मैं यहाँ पे इसमें लेमन जूस ऐड कर दूँगी जो मेरे पास रखा है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है। मैं इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस, ठीक है, ये चला गया। और इस वक्त ही अगर आप चाहें तो केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही, मैं चिकन उसमें डालूँगी। सही, चलें, ये हमारी कढ़ाई तो ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। अब हम एक काम ये करेंगे जी, बिल्कुल उनसे बात करते हैं। 1 मिनट, टोंग ले लूँ मैं, और टोंग कहाँ है? टोंग, ये मिल गया टोंग। अब्दुल जब्बार साहब से बात करते हैं, साथ ही इस पर हम कोयले का धुआं लगाते हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पर क्या हाल है? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। सवाल का जवाब देना था मैंने। बिल्कुल दीजिए जनाब, बिल्कुल दीजिए। लेमन होता है येलो कलर का और छोटे साइज का, अच्छा, और दूसरा होता है ग्रीन कलर का थोड़ा बड़े साइज का, और वो खट्टा मीठा होता है। अच्छा, उसको खटाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खटाई। अच्छा, चलिए। ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा बड़े साइज का होता है। अच्छा, चलें, ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा फीडबैक आप देते हैं, और हमें कॉल कल भी की, और माशाल्लाह से आज भी आपकी कॉल मिल गई, बहुत शुक्रिया। चलें जी, ये हो गया तैयार, ठीक है ना, ये मामला हमारा तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है ना, ताकि आराम से हम अपनी बिरयानी जो है वो दम करें। हम निकालते हैं शेफ़ कुकवेयर की ज़बरदस्त सी पतीली निकालेंगे, और उसके अंदर बिरयानी दम करने कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि डबल कोटिंग है। चलो, ये आ गई, इसको मैं तैयार करके रख लेती हूँ, और बाय द टाइम हम इसको जब हम दम पे रखेंगे तो इसमें भी कोयले का अच्छा सा धुआं आ जाएगा, और साथ ही हमारी ये जो है चिकन जो है बहुत मज़ेदार सी जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही तरीका, यानी तकरीबन आधा कप पानी। पानी आधा कप क्यों डालते हैं, मैं हमेशा ये बताती हूँ, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है किसी ने आज ये चीज़ देखी हो। आधा कप पानी हम इसलिए इसमें शामिल कर दें ताकि जब हम इसको तेज़ आंच पे रखें तो अच्छी सी स्टीम जो है इसमें बन जाए। डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें तेल डाल देंगे। चलें जी, अब इसको मैं काम करती हूँ कि इसको हटा देती हूँ, क्योंकि खासा इसमें धुआं लग चुका है, और ज़बरदस्त धुआं है ना, इसकी वजह से इस तरह से है। अच्छा जी, अब इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि पानी और हमने जो इसके अंदर शामिल किया है तेल, वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए। अब ये जाएंगे राइस, हम डालते हैं इसमें राइस, तकरीबन हाफ क्वांटिटी राइस की मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चलें जी, ये चला गया। और अब इसके बाद ये जो चिकन बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सी जो तैयार हो गई, इसको थोड़ा सा हम तेज़ गरम इसलिए करें ताकि जब इसके अंदर जाए तो ये जल्दी से हमारी बिरयानी जो है वो दम पर आ जाए। इसे मैं हटा देती हूँ, चूँकि हलवा तैयार हो गया। और यहाँ पर एक काम करते हैं कि तवा ले लेते हैं, ताकि इसको हम डायरेक्टली ही तवे पे रखें। चलो, ये हो रहा है, और अब ये पूरा मसाला हम डालेंगे इसमें। उफ़, बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह ताला। चलें, ये भी बिरयानी मसाला पूरा। अब आपने देखा इसमें कोई प्याज, कोई तली प्याज हमने
कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और मसाला तो आपने देख ही लिया कि कितना ज़बरदस्त है। और अब बाकी का ये गैस में राइस, ठीक है, ये राइस चलेगा इसमें। सिर्फ इसलिए मैं फैला रही हूँ ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए कि जिसमें हम येलो फूड कलर ऐड कर दें। अच्छा, येलो फूड कलर आपने देख लिया कि मैंने थोड़ा सा दूध में डिज़ोल्व किया था। उसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हर बिरयानी का येलो फूड कलर डालने का स्टाइल तरीका अलग होता है। मसाले वाली हम बिरयानी जब घरों में बनाते हैं तो उसको पानी में ही डिज़ोल्व कर लेते हैं, पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तेज़ कलर आता है। जब भी हम इसमें शामिल करते हैं, देखिए आप देखिए दूध में मैंने शामिल किया, कलर थोड़ा माइल्ड है। अब ये मैं कलर जो है इस तरह से डाल देती हूँ, ठीक है, ये चला गया, सही है जी। ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा बच गया इसमें ना, कोई इशू नहीं, ये हो गया। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम केवड़ा एसेंस, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें कोई इशू नहीं ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसका ऑलरेडी है। और ये गया इसमें, सही है जी। चलें, ऊपर मैंने बिल्कुल तेल इसलिए नहीं डाला, इसकी वजह यह है कि ऑलरेडी इसको जब मैंने बॉईल किया था चावलों को तो उसके अंदर तेल मौजूद था। अगर आपने नहीं डाला है तो आप ज़रूर डाल सकते हैं, अगर आप फ्रेश डाल रहे हैं, क्योंकि मैं घर से मैंने बॉईल करके लाई थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल शामिल किया हुआ था। एक ब्रेक के बाद मिलेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हलवा वगैरह तमाम चीज़ें हमारी तैयार होंगी, एक ब्रेक के बाद। खोया हलवा, अटसा, सूजी 1 कप, बेसन आधा कप, खोया 3/4 कप, चीनी 3 कप, घी 1 कप, पीला रंग 1 चुटकी, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, मिक्स मेवा हस्बे ज़रूरत, चांदी का वर्क 1 अदद, केवड़ा एसेंस 3 से 4 कतरे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हलवा जो है वो मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने इसमें मेवा जात जितने, जैसे बादाम, पिस्ते, और साथ ही मैंने थोड़ा सा नारियल डाला है इसके अंदर। पसंद है तो डाल दीजिएगा, नहीं पसंद है तो मत डालिएगा, लेकिन अच्छा लगता है। ये डाल दिया। खोया आप देख रहे हैं काफ़ी सारा था, इसमें हमने 1 कप सूजी, आधा कप हमने बेसन और 1 कप ही हमारे पास इसमें शामिल था खोया, ठीक है ना। और आपने चीनी लेनी है तकरीबन 3/4 से 1 कप चीनी लेनी है। 2 कप आपने पानी लेना है, 5-6 छोटी इलायची लेनी है, 2 चुटकी आपने येलो फूड कलर इसमें डालना है। केवड़ा एसेंस 1 से 2 कतरे आप डालिएगा ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना है। कलर आप देखिए कितना प्यारा सा इसका आ गया। देखिए, जब हम येलो फूड कलर डालते हैं किसी भी हलवे के अंदर तो उसका कलर बड़ा मुनासिब होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दें तो वो ज़रा मस्टर्ड से कलर का हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। बहुत ही अगर कम डालें तो थोड़ा सा बीमार सा हलवा लगने लगता है। तो बिल्कुल ये मत कीजिएगा आप लोग, ऐसे डालिएगा कि नॉर्मल लगे। देखिए क्या होता है, कलर मैंने आपको 2 चुटकी बताया, अब आपने डाला 2 चुटकी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो 2 चुटकी कलर इतना ज़्यादा कलर नहीं दे पाता। हर कलर डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का है। कभी ऐसा होता है कि ज़रा सा आपने डाला एकदम से बहुत तेज़ हो गया, तो थोड़ा सा डालिए, क्योंकि बाद में डालने की गुंजाइश होती है आपके पास, तो बिल्कुल आप उसमें बाद में डाल सकते हैं। तो बेहतरीन ये हलवा बनाइएगा, क्योंकि आजकल आपको पता है लॉकडाउन में चीज़ें मुश्किलों से मिल रही होती हैं। जो चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं उनसे कुछ अच्छा आप बना सकते हैं, तो ज़रूर आप इसमें बनाइएगा। और दूसरी ये आप देखें कढ़ाई, इसमें मैंने इसको दम पे, बिरयानी इसको मैंने दम पे रख दिए। वाह, इसमें से स्टीम आना शुरू हो गई, इट्स मीन कि ये अब तैयारी पे। बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और रमज़ान शरीफ में आपका हर रेसिपी में ट्राई की। चलें, बहुत शुक्रिया। कैसी रही रेसिपीज? चाट बनाई और आज खोया हलवा भी नोट कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं जरूर बिल्कुल बनाइएगा, बिल्कुल बनाइएगा जी। और सवाल का जी जी बिल्कुल दीजिए। लेमन येलो होता है और लाइम ग्रीन होता है, वो कच्चा होता है आपा। अच्छा चलें, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। आपका सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया। देखते हैं कि आज एनेक्स का गिफ्ट किसको जाता है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगे भाई? अच्छा, जा चुके हैं, कॉलर जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और इसी तरह से हमें कॉल करते रहें। हमें अच्छा लगता है जब आप लोग प्रोग्राम में शामिल हो। जिस दिन कॉल्स कम आती हैं मज़ा नहीं आता उस दिन प्रोग्राम में। ठीक है, हम कुकिंग कर रहे थे, मेरा काम ये है कि मैं आपको आके कुकिंग सिखाऊं, लेकिन क्या होता है कि जब बातचीत हो रही होती है तो एक अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर, एक
फैमिली एटमॉस्फेयर आ जाता है। हमारे आप देखेंगे ये हमारे जो भाई हैं ये 2 माशाल्लाह से बड़े हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं और हमें कॉल भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, रेसिपीज़ को ट्राई भी करते हैं। तो देखिए मर्द हज़रात जो हैं वो मुझे लगता है अच्छे कुक भी होते हैं, हालांकि मैं ख़ुद भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी मर्द हज़रात अच्छे कुक होते हैं। वो बड़ी कॉन्फिडेंस से हर चीज़ डालते हैं, बनाते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी सी कढ़ाई जो है वो बनाते हैं, मटन कढ़ाई। अच्छा मैं उनसे पूछ के बनाती हूँ, बट वो बात नहीं आ पाती जो जिस तरह से वो बनाते हैं। लेकिन ये तो वो काम सारा हम लोगों से कराते हैं, टमाटर कटवाना है, बार बार चेक करना है कि क्या करना है, सारा काम हमसे करवाते हैं। लेकिन बहरहाल नाम उनका होता है कि जी कढ़ाई उन्होंने बनाई। बहरहाल बहुत शुक्रिया। अच्छा ये हमारी हो रही है, मैं इसको दम पे रखा है, मैं इसको निकालूंगी। एक दफ़ा इसकी रेसिपी भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमने क्या किया था कि आधा किलो मेरे पास चिकन थी और आधा किलो ही मेरे पास टमाटर थे। टमाटर को मैंने क्या किया कि टमाटर कढ़ाई में डाले, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और टमाटर डाल के और 1 कप पानी डाला, पकने रख दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था 2 टेबलस्पून। जब देखा कि टमाटर गल गए हैं तो टमाटर को थोड़ा सा मैश कर लिया और हल्का सा उसको भून लिया। चिकन पे हमने पहले ही तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दही लगा के रख दिया था। इससे टेस्ट में भी इजाफा होता है, चिकन अच्छी आपकी टेंडर भी हो जाती है। लगा के हमने रखा, रखने के बाद हमने जब देखा कि वो गल गया तो हमने उसमें चिकन शामिल कर दी। चिकन शामिल करके थोड़ा सा मिक्स किया और उसको धीमी आंच पे रख दिया ताकि अपने ही पानी में अच्छी सी गले। लेकिन आप चाहते हैं अगर आपके पास बड़े पीसेस हैं तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा गली हुई पसंद है चिकन तो आप हाफ कप पानी ऐड कर दिए, वरना दही का पानी, टमाटर का पानी, गोश्त का अपना पानी ही काफ़ी होता है इन चीज़ों को गलाने के लिए। ठीक है, चिकन चूँकि आपको पता है जल्दी टेंडर हो जाती है। अच्छा इसके बाद हमने क्या किया, इसमें हरी मिर्चें 10-12 आपने हरी मिर्चें इसमें शामिल करनी है, चाट का मसाला इसमें शामिल करना है, लेमन जूस और हरा धनिया डाल के हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अच्छी सी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई। हमने कोयले का इसको धुआं लगा लिया, कोयले का धुआं लगाया और उसके बाद बाकी क्या किया, हम अपने कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। एक फिल्म बनी थी बहुत पहले, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। अच्छा समझा? तो आज आपको देखकर मुझे वो फिल्म याद आ गई, बहुत चहीती बहू थी। बहरहाल आपने बहुत उम्दा चीज बनाई है। आज जो आपने ये बेसन और सूजी का हलवा बनाया था इसका जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। और दूसरी बात ये कि आपका जो सवाल है अगर आप कहें तो मैं जवाब दूं। हाँ श्योर, बिल्कुल। हमने सवाल आप ही लोगों के लिए और ये गिफ्ट भी आप ही लोगों के लिए। बिल्कुल हमारे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए वो एक तो पीला नींबू होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। अच्छा। छिलका जिसका जो ग्रीन वाला होता है ना समीना, उसमें जरा सी कड़वाहट होती। चले, गुड, वेरी गुड। और ये जो नींबू होता है रस दोनों में होता है, रस दोनों में होता है, लेकिन खटास इसमें जरा सी कड़वा ज्यादा होती है और पीले नींबू में खटास ज्यादा होती है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी रिसर्च है आपकी नींबू के बारे में। बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश बताएं, लेकिन 2 महीने बाद आपकी फरमाइश पूरी होगी। चलो जी, हमारी कॉलर मुझे लगता है जा चुकी है। थैंक यू सो मच परवीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। और ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी मैं डिश आउट करके रखूँगी। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस, एक ब्रेक के बाद। कोयला कढ़ाई बिरयानी। कढ़ाई के लिए अज्जा: चिकन आधा किलो, दही 2 खाने के चमचे, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, घी या तेल 3/4 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी। चावल के लिए अज्जा: चावल आधा किलो, नमक हस्बे जायका, मिक्स कर मसाला 1 खाने का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, खाने का पीला रंग 2 चुटकी, दूध 4 खाने के चमचे, घी या तेल 4 खाने के चमचे।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार बिरयानी जो है यहाँ पे तैयार है। मैं आपको बिल्कुल इसलिए कह रही हूँ, मैंने ब्रेक टाइम में थोड़ी सी टेस्ट करके देखी थी, बहुत अच्छी बनी। ये वो बिरयानी है जिसमें आपको किसी रायते और सैलड की इंशाल्लाह ताला ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अपने टेस्ट इतने अच्छे। क्योंकि आपने देखा हमने लेमन जूस डाला है। लेमन जूस हम किस लिए डालते हैं? खटास के लिए। रायता जो है वो भी हम इसलिए डालते हैं कि थोड़ा सा खटास और हल्का सा एक गीलापन महसूस हो, लेकिन बड़ी ही मॉइस्ट किस्म की, बहुत ही अच्छी, बड़ी शानदार फ्लेवरफुल बिरयानी बनी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद जब ये हलवा खाएंगे आपको और भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बैलेंस वे में तमाम चीज़ों को लेके चलिएगा, इंशाल्लाह ताला आप बहुत मज़े में रहेंगे। आज ये रेसिपी जो मैंने आपको बनाना सिखाई है बिल्कुल वीकेंड पे बनाइएगा, और फिर मुझे मंडे को देखते हैं कौन कौन लोग बताते हैं कि ये बिरयानी जो है उन्होंने बनाई जो बहुत अच्छी बनी, इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, हमारे आज के विनर हैं जी जनाब, हमारी आज की जो विनर है परवीन अब्बास, उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि एनएस का गिफ्ट उन्होंने विन किया है। और हमारी तरफ से और मेरी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें सवाल का जवाब बहुत तफसीली और बहुत अच्छा दिया माशाल्लाह से। बाकी बहुत सारे लोगों ने भी हमें सवाल का जवाब दिया। लेमन और लाइम में यही फ़र्क है। देखिए, ये दोनों एक ही दरख्त पे नहीं लगते हैं। ग्रीन कलर का अगर लीमू है तो वो लाइम नहीं कहलाएगा। लाइम थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है, जूसी बहुत होता है, लेकिन हल्की सी एक बिटरनेस उसके अंदर होती है। अमूमन आपने देखा होगा हम काफ़ी सारी चीज़ों में लेमन जेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लाइम के ही होते हैं ज़्यादातर ना। और उससे टेस्ट में उसका, क्योंकि फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें तुर्शी होती है यानी खट्टापन होता है, लेकिन क्या होता है उसके साथ साथ थोड़ा सा एक बिटरनेस होती है। लीमू जो हमारे आम लीमू हैं वही हैं, और जो हम अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज हमने लेमन जूस का इस्तेमाल किया, और चाइनीज़ लीमू भी होते हैं। आपने देखा जो छोटे छोटे से होते हैं, बस आप किसी एक ही चीज़ में डाल सकते हैं उसको, उसमें बीज इतने होते हैं और जूस जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन बहरहाल जब नहीं मिलते तो वही बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, और मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। मंडे को ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, डिशेस को ट्राई कीजिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।